नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में स्वागत है। हमने साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी। साइकोलॉजी का हम लर्निंग टॉपिक कर चुके हैं। लर्निंग के अंदर मैंने 2 थ्योरी करवा चुकी हूँ मैं। एक तो कौन सी कराई थी, ट्रायल एंड एरर मेथड कराया था। दूसरा मैंने कराया था इनसाइट थ्योरी कल कराई थी। आज मैं नियम लेकर आई हूँ, रूल ऑफ लर्निंग। रूल ऑफ लर्निंग मतलब जय माँ सरस्वती का नाम लेकर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रूल ऑफ लर्निंग, अधिगम के नियम। अधिगम के ना 2 प्रकार होते हैं। नियम के 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है मुख्य और एक होता है गौण। एक तो होते हैं मेन नियम, मेन रूल होते हैं जिनसे, एक तो मेन और एक गौण, जो स्पेसिफिक होती है, और एक होती है मेन। मेन के अंदर होते हैं 3। कितने आएंगे? 3। तीन कैसे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। देखो एग्जाम के अंदर ना, ये एचटेट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में एसटीज पूछे जाते हैं, डीएसएसबी के, केवीएस के एग्जाम में। ठीक है ना? तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे इनको और ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रही हूँ। हो सकता है बाई चांस इसमें आपको कम दिखाई दे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो बोल रही हूँ ना उस पर ध्यान दे, उस पर फोकस करें कि मैम क्या बोल रही हैं। ठीक है ना? ताप का नियम, जैसे तत्परता का नियम। अब देखो मैं आपको ना याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। एक छोटा सा ट्रिक याद रखो। ताप, 3 वर्ड है। ताप, त आप पै। त का मतलब क्या है? तत्परता का नियम। अ का मतलब क्या है? अभ्यास का नियम। पै का मतलब क्या है? प्रभाव का नियम। ठीक है ना? ऐसे याद हो जाएगी, ऐसे ही याद रखनी है। 3 है मुख्य नियम। कितने हैं? 3। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है? तत्परता का नियम, तत्परता का नियम मतलब रुचि का नियम। अब एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ ना, तत्पर हूँ, तभी तो आपको पढ़ा पा रही हूँ। ठीक है ना? अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको, बताइए। अब देखिए, एक घोड़ा है, उसको तालाब के पास ले जा सकते हैं, लेकिन हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तू पानी पी। जब उसका मन करेगा तभी वो उसको पानी को पिएगा। घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये हमारा कौन सा नियम है? तत्परता का नियम। कौन सा है? तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब क्या है? रुचि, हमारा इंटरेस्ट कितना है उस चीज में, रुचि का नियम या फिर तत्परता का नियम। दूसरा आता है अभ्यास। अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का नियम, अभ्यास का नियम मतलब कुशलता, हमारे अंदर कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नियम या फिर चतुर भी बोल सकते हैं इसको। देखो इसके ना 2 प्रकार होते हैं। अभ्यास के नियम के भी 2 टाइप है। एक है उपयोगी और एक है अनुपयोगी। मतलब एक तो उपयोगी होता है जो हमारे लिए यूजफुल हो, और एक हमारे लिए यूजफुल ना हो। वो किस में आएगा? अभ्यास के नियम के अंदर। थर्ड आता है हमारा प्रभाव का नियम। क्या आएगा? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है? परिणाम। प्रभाव का मतलब क्या है? रिजल्ट, फल कितना आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। मतलब खरबूजे को देखकर जैसे खरबूजा रंग पलटता है, इफेक्ट पड़ रहा है ना उसका, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ना। खरबूजे को देखकर खरबूजा क्या करता है? रंग पलटता है। अब जैसे बच्चे हैं, स्कूल के अंदर क्या करते हैं? पढ़ते हैं, एक दूसरे को देखकर फोर्स हो जाते हैं, मतलब उनको ना मन करता है पढ़ने का, उनका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। मैम पढ़ा रहे हैं, उनका इफेक्ट पड़ेगा कि मैम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो हम भी मैम जैसे बने कि मैम की तरह ही हम पढ़ाएं या पढ़ें। जैसे मैम ने स्ट्रगल किया वैसे ही हम भी स्ट्रगल करें अपनी लाइफ में। तो मतलब क्या है? स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि भाई मेहनत करनी है वो है, नहीं। स्ट्रगल का मतलब है सक्सेस को प्राप्त करें। ठीक है ना? स्ट्रगल का मतलब ही सक्सेस होता है। ठीक, तो ये रंग, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पलटता है। प्रभाव का नियम भी ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतोष, एक होता है असंतोष। संतोष को हम संतुष्टि भी कह सकते हैं, असंतोष को असंतुष्टि। मतलब जिससे सेटिस्फेक्शन हो उसे क्या कहेंगे? संतुष्टि। मतलब प्रभाव के नियम में जिससे सेटिस्फेक्शन हो और जिससे सेटिस्फेक्शन ना हो। एक रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने कोई एग्जाम दिया, मेरा रिजल्ट आ गया, उससे मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई, मेरी संतुष्टि हुई ना, खुशी हुई। और अब अगर मान लिया बाई चांस, मान लो हम फेल भी हो जाते हैं, तो क्या होगा? वो हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, वो क्या है? अनसेटिस्फाई, मतलब संतुष्टि ना होना। ये थे हमारे 3 नियम, मुख्य नियम 2 पर। अधिगम के नियम 3 होते हैं, लर्निंग के 2 नियम होते हैं। एक होता है मुख्य नियम, एक होता है गौण नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार के होते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ताप याद रखना, ट्रिक है ये आपको याद करने की। ताप, क्लियर? अब देखो, तत्परता का नियम, तत्परता के नियम इंटरेस्ट आता है। दूसरा है अभ्यास का नियम, इसके अंदर क्या आएगा? उपयोगी है हमारे लिए या अनुपयोगी है। दूसरा, तीसरा है प्रभाव का नियम या फिर परिणाम का नियम, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिएक्शन क्या है उसका, संतोष है या असंतोष है, सेटिस्फेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब आते हैं गौण नियम पे। अब गौण ना, जैसे मुख्य नियम 3 थे, वैसे गौण है 5। याद करना, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन उठता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट।
फर्स्ट है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का मतलब क्या है? बार बार अभ्यास करना, प्रयत्न करना। ये किस पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर। अभ्यास यहाँ पे आया था ना, हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्या है? अभ्यास के नियम पर आधारित है। कौन सा नियम? बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब बहुप्रतिक्रिया के नियम पर जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी यहीं से लिया गया, बहुप्रतिक्रिया नियम से। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम लिया गया? ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा? ट्रायल एंड एरर मेथड। मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति क्या है? तत्परता पर आधारित है। किस पर आधारित है? तत्परता पर। मानसिक स्थिति। मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? हमारी मेंटलिटी क्या है, एबिलिटी, सोचने की कंडीशन क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है। थर्ड आता है आंशिक क्रिया का नियम। क्या है? आंशिक क्रिया का नियम संरचनावाद या फिर तत्परता पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है? तत्परता या फिर संरचना पर आधारित। नंबर 4 आता है सहचार्य परिवर्तन का नियम। किसका? सहचार्य परिवर्तन का नियम। मतलब कि ये किस पर आधारित होगा? प्रभाव के नियम पर। किस पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर। अब जैसे देखो, प्लानिंग की जाती है। अगर मान लिया मैंने भी तो प्लानिंग की है, मैंने अब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैं लेसन पेज बनाती हूँ। मतलब लेसन पेज बनाया जाता है, जेबीटी करते हैं, बीएड करते हो, तो उसमें सिखाया जाता है कैसे टीचर्स को लेसन पेज तैयार करने होते हैं। मतलब लेसन पेज का मतलब है पहले से प्रिपेयर करें। आज मैंने मान लिया ये लर्निंग वाला टॉपिक स्टार्ट करवाया, तो मैंने पहले से प्रिपरेशन की होगी ना दिन में कि मेरे को आज ये टॉपिक तैयार करना है, माइंड में सोचा होगा या फिर अपने आप बनाए होंगे नोट्स, तो उसमें से ही मैं आपको करवा रही होंगी, या फिर प्लानिंग की होगी किसी ने भी मान लिया, तो ये इसे क्या कहा जाता है? इकाई पाठ योजना या फिर प्रेजेंटेशन। अब मैं आपके सामने अपना टॉपिक प्रेजेंट कर रही हूँ, इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन। तो ये किस पर आधारित है? सहचार्य परिवर्तन पर आधारित है। किस पर आधारित है? कौन से नियम में आएंगे ये? सहचार्य परिवर्तन के नियम के अंदर। अब आता है नंबर 5 लास्ट, सादृश्यता का नियम। कौन सा? सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम तत्परता पर आधारित होता है। अब तत्परता का मतलब क्या था? अभी बताया था मैंने। तत्परता का नियम, घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, कुएं के पास, लेकिन उसको पानी पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो ये नियम किस पर आधारित होता है? कौन से बच्चे पर आधारित किया जाता है? छोटे बच्चे होते हैं और मंदबुद्धि बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर लागू होता है। कौन सा? सादृश्यता का नियम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक बार अपनी अपनी बुक में से इसको रीड जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना? ये था हमारा साइकोलॉजी के नियम। अब आपको समझ में आया होगा, अच्छे से कवर अप भी हो गया होगा। कल देखते हैं कोई और नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट। ठीक है? थैंक यू सो मच।